या ऐसे कि एग्रीकल्चर तो पेड़ होने ही चाहिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। जैसे ये जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लिप्स होते हैं, उनकी लिप्स अगर फील्ड में गिरेगी तो वो ऑर्गेनिक मैटर काम करेगी, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। और जिनके फ्रूट्स होते हैं वो अपने खाने में काम आते हैं, जैसे ये था, ये मैंने खाया है तो अपने काम आ रहा है। और जिनकी रूट्स होती है वो डीप होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है बड़े बड़े ट्रीज़ का, पता है। तो ये क्या है, जो सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन मीन्स एक सॉइल पार्टिकल का दूसरे स्थान में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको इरोजन बोलते हैं। आप लोकल लैंग्वेज में बोले तो सॉइल का कटाव, ठीक है, उसको रोकता है। और बाकी बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। यहाँ यहाँ एक नीचे से पकड़ इसको पहले, अब इसको ऊपर से खींच। ये देखो गाइस, ऐसे पेपर आर्टिस्ट आए थे। नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय डे 2 ऑफ 30 डे व्लॉग चैलेंज। तो गाइस मैं आ रखा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे सियाराम के रूम के अंदर। वो भी आपको पता घर पे जा रखा है, तो मैं उसके रूम में एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा लगता है कि स्टूडियो ही हो, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जब तक वो नहीं आया तब तक मैं आराम से यहाँ पर एडिटिंग करता हूँ। रोज़ आता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर रोज़ नीचे जाता हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा ये काम होता है एडिटिंग करना, तो मैं पहले यहीं आता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, फिर बाद में जो भी एक्टिविटी होती है वो करता हूँ मैं। तो अभी तो कल की वीडियो एडिटिंग बाकी है, वो एडिटिंग करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं एडिटिंग कल की वीडियो की। गाइस मेरी एडिटिंग चल ही रही थी, तो बीच में नितम का कॉल आया कि यहाँ पे आ कोबरा के पास, मेरा कुछ ज़्यादा सामान लेके आया मैं घर से, तो हेल्प करनी थोड़ी सी। तो वो खड़ा आपको दिख ही रहा होगा, लेके अपना रोड पे सामने बिल्कुल। आज ही आए ये, मतलब कब गए थे, हमारा मिड टर्म खत्म हुए थे 16 को, अभी हो रहे हैं 30 आज, मतलब अब देख लो कितने हो गए दिन। लेके आते भाई, बहुत दिनों बाद में आए। ये नाइस ये आटा लेके आए, गेहूँ लेके आए? आटा ही लेके आया, गेहूँ लेके आया था। रुक फिसलना, मेरा फिसल रहा है इसका, रुक गया भाई, घर से आटा लेके आया। रुक चल। बहुत हेवी वैसे तो। गाइस फिलहाल अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और 11 होने वाले, मतलब इसलिए अब जा रहे हैं हम कॉलेज, क्योंकि हमारा टाइम तो वैसे 10 है, आपको पता है, पर हम 10 बजे इसलिए नहीं गए क्योंकि 10 बजे हमारी क्लास थी नहीं। ए बैच में तो गेस्ट फैकल्टी, जो गेस्ट फैकल्टी आती है जोधपुर से, तो जब होती है ना वो गेस्ट फैकल्टी क्लास, तो सर मैसेज कर देते हैं पहले से ही। तो मैसेज किया नहीं तो मतलब क्लास हुई नहीं। फिर बी बैच में क्लास थी LPM की, मतलब MP सर पढ़ाते हैं, वो तो थर्ड ईयर के साथ टूर पर जा रखे हैं, तो मतलब हमारे 10 से 11 तो कोई क्लास थी नहीं। अब हमारी क्लास है बम्बोरी सर की, और जो इसलिए हम लेने जा रहे हैं। मैं अंकित जा रहा हूँ, मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बस अंकित रेडी हो जाए फिर निकल जाएंगे हम यहाँ से। और वैसे अब धीरे धीरे आ रहे हैं, हमारे क्लासमेट भी धीरे धीरे आ रहे हैं अभी, जैसे नीतम आ चुका है और अरुण सेन आ चुका है, और भी धीरे धीरे आएंगे। और एक को तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आ ही जाएंगे, मोस्ट ऑफ द हमारे क्लासमेट आ ही जाएंगे 1 तारीख तक, तो क्योंकि सभी का यही था टारगेट कि 1 तारीख को जाऊँगा अगर 1 तारीख को आऊँगा। सभी ने मिड टर्म में टाइम बोल दिया था कि हम जाएंगे ना घर, तो 1 तारीख से पहले आऊँगा ही नहीं, तो सब 1 तारीख तक आएंगे। वैसे हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म वो डेट भी आ चुकी है, मतलब फिल करने की डेट आ चुकी है। 27 से स्टार्ट हो गए थे, 1 तारीख लास्ट 4 तारीख है उसकी फिल करने की। इससे ज़्यादा फीस नहीं लगती, 185 लगते हैं फीस उसके एग्जामिनेशन फॉर्म के। तो फिर उसके शायद 1 या 1.5 महीने बाद हमारे एंट्रम स्टार्ट हो जाएंगे, तो चलते रहेंगे एग्जाम। कॉलेज में तो क्या एग्ज़ाम चलते रहते हैं, मिड टर्म, प्रैक्टिकल, क्विज, थ्योरी, अरे भाई साहब परेशान हो जाते हैं तगड़े वाले, ये सीन है। तो हमारे बम्बोरी सर क्लास है, बी बैच में तो कोई क्लास नहीं, बी बैच में सिर्फ डायरेक्ट क्लास है 2 बजे, वो भी PC सर की, वो लेने जाएंगे। पर हमारे ए बैच में बम्बोरी सर क्लास है, तो हम तो लेने जा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं क्लास के लिए, वैसे अंकित भी आ गया है और हम दोनों जा रहे हैं। वैसे हम लेट तो हो ही चुके हैं क्योंकि 11 बजे क्लास थी, पर अभी हो चुका है 11:05। अब सर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो थोड़ा भी लेट होने पर क्लास में एंट्री नहीं देते। अब देखते तो अच्छी बात है, फिर देखते क्या होता है। हमारी क्लास हो चुकी है और फर्स्ट क्लास बम्बोरी सर की थी। हम थोड़ा लेट हो गए थे पर टाइम पहुंच गए थे, फिर भी एंट्री मिल गई थी हमें। तो हमने जाते ही कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट निकाले थे, जो हमने पूरी प्रोसीजर हमने बताई थी, मैंने और करण ने और जयवीनी ने, गर्ल्स को भी, अंकित मेरे साथ था, तो हमने गर्ल्स को बताया कि इसे से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट निकालने हैं, ठीक है। फिर हमने जैसे निकाले, बीच में एक आर्टिस्ट आया गुजरात से,
तो उन्होंने इसे आर्टिस्ट ये पेपर वाला मतलब पेपर से कुछ नई नई कुछ चीज़ें बनाना, जैसे इसको खोलना बताता हूँ आपको। हाँ कैसे? हाँ ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे, हाँ हाँ यहाँ ऐसे हाँ? एक नीचे से पकड़ इसको पहले और इसको ऊपर से खींच, ये देखो गाइस ऐसे पेपर आर्टिस्ट आए थे जो पेपर से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे, मतलब अलग अलग आप करती है अलग अलग कुछ चीज़ें, गुलाब का फूल, रोज़ वोज, ऐसे माला वाला बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। फिर वापस हमने क्लास ली। कहाँ चल नहीं रहे? हाँ कल तेरे यहाँ पक्का, आज नरेश ने बना दिया खाना। ठीक है, कल तुम्हारे यहाँ, कल का खाना तुम्हारे यहाँ। ठीक है, याद रखना दुआओं में। दुआओं में। आए भाग रहा वही वही माला वाला। तो ऐसे आर्टिस्ट आए थे। फिर इनकी क्लास खत्म होने के बाद फिर हमने वापस हमारे वही कार्बन निकाले, रीडिंग नोट की, कैलकुलेशन की, ऐसे निकाले। फिर वो हम जितनी में प्रोसीजर की हमने कैलकुलेशन की है वो प्रैक्टिस रिकॉर्ड में हमें करना है, फिर हमें सर को चेक कराना है। गाइस आज योगियों का मेला है, तो देख कितनी भीड़ हो रही है रामनगर में। वो जो सामने स्ट्रीट है आपको दिखेंगे कि पर यहाँ पे मेला है इनका। फाइनल गाइस अभी हम लंच करके पहुँच चुके हैं, वो भी आधा घंटा लेट, क्योंकि अभी तीसरी क्लास है 2 बजे पर अभी हो गए 2:30। हम लेट इसलिए क्योंकि हमारी एच टीम वापस आ गई है, तो थोड़ी बहुत आ गई है, तो वापस वही 6-7 जनों का खाना बनता है, तो लेट हो गए। अभी तो आज सियाराम श्री राम आना बाकी है, फिर वही 8 जने हो जाएंगे, हम 8 जने, फिर 8 जनों का खाना बनेगा। तो राहुल ने और लेट होने में टीम ज्वाइन कर ली है, हम दोनों लेट, ये भी लेट। अब हम 3 जने क्या कर रहा था भाई, क्या कर रहा था तू? अभी 6:30 हो रहे हैं और अभी जस्ट मैं सोया नहीं था, बता आज क्या तीसरी की क्लास थी तो लेट फ्री हुए थे कॉलेज से, तो फिर मैं सो नहीं पाया। तो अभी मैं उठा हुआ ही था, पर ऐसे घूमना था सियाराम के रूम में। तो अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया, ग्राउंड में ऐसे ही घूमने के लिए, उससे मेरा कोई समय नहीं फिक्स की जाना पड़ेगा। और ऐसा है कि आते तो कुछ खेल लें बास्केटबॉल, जिससे गुणवंत वहाँ पर इतने नहीं आते, इतने नहीं आते, तो इतना मज़ा भी नहीं आता। तो देखते हैं अपने यहाँ से रिगर्स कौन चल रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड के लिए। मेरे साथ तो चल ही रहे होंगे, बाकी अंकित वगैरह इनको पूछते हैं कि वो ग्राउंड चल रहे या नहीं चल रहा है। अभी नीचे चलते हैं अभी गाइस, बाकी कोई जा नहीं रहा ग्राउंड। और मुकेश बॉस नीतम तो गई सिटी, अंकित सो रहा है, तो मैं अकेले जा रहा हूँ ग्राउंड से, मैं अकेला। गाइस आप देख सकते हो पूरा ग्राउंड खाली है, सही पूरा कोर्ट खाली, कोई नहीं है इधर। कोई गर्ल्स खेल रही है बास्केटबॉल सिर्फ ऐसे ही, वरना कोई नहीं है इधर। हमारा जूनियर क्रिकेट खेल के बॉल घुमा दिया फील्ड में। अभी मैं आया हूँ ओरछाड़ की तरफ, तो ये हमारा ओरछाड़ है। अभी फ्रंट पे नहीं हूँ, साइड में मैं घूम रहा हूँ। तो इस साल मैं हमारे ओरछाड़ की प्रॉब्लम बताता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो फुल पोमग्रेनेट आते थे, गुआवा आते थे और बेर आते थे, सबसे ज़्यादा बेर। तो इस समर ना पोमग्रेनेट आए अच्छे से, वो भी किसी किसी पेड़ में आ रखे हैं, वो भी साइज़ छोटे में, ऐसे कच्चे से। गुआवा भी बहुत कम पेड़ पे और बहुत कम क्वांटिटी में। और बेर तो बिल्कुल ना के बराबर, मैंने एक सिंगल पेड़ नहीं देखा जो बेर आ रखा हो, एक सिंगल बेर। पता नहीं क्यों इस समर पता नहीं एक सिंगल फ्रूट्स नहीं खाए हमने पूरे ओरछाड़ में, वरना जो हर साल हम जो भी आते थे ना वो खाते थे, मतलब कम क्वांटिटी में खाते थे, पर खाते थे। कॉलेज का थोड़ा बहुत खा ही सकते हैं ना, तो ऐसा सीन है। रियल बताऊँ तो मैंने खा रखे, हमारे हर क्लासमेट ने खा रखे हैं, क्लासमेट के पूरे कॉलेज ने खा रखे, पर इस साल नहीं आए। इस साल यार बहुत गंदा लग रहा है कि यार ना अनार आए, ना अमरूद आए, ना बेर आए, कुछ नहीं आया। और हमारे इस जो रो है इसमें भी है ना, ये आंवला के बहुत सारे पेड़, वो दिख रहे होंगे आपको रेड से, आप पूरा आंवला है वहाँ पर भी बहुत कम क्वांटिटी में आंवला आ रखे, ज़्यादा नहीं आ रखे, मतलब जो मैंने पहले साल देखे थे ना फर्स्ट ईयर में, उतने नहीं आ रखे, मतलब ऐसा सीन है। पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता नहीं है, इतनी मेरे को डिटेल्स में पता है कुछ है नहीं। ये भी हो सकता है इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है, अब मेरे को पता भी नहीं कि, अब तो मैं यार बिना कुछ रिसर्च किए हुए, बिना कुछ सब कुछ देखे नहीं बता सकता कि क्या सीन है, क्यों नहीं आ रहे। वो तो जो हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट है वही बता सकते हैं, मेरे को नहीं पता। पर मैं अभी आया हूँ इस पेड़ के पास। आपने बचपन में नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम बताया उदयपुर खाया था ये वाला, आपने तो खाए रखोगे, पर मैंने फर्स्ट टाइम ये उदयपुर ही खाया था, क्योंकि एक तो तोड़ता हूँ फिर खाता हूँ यार। एक तो बोरी अच्छी सी, कैसे तोड़ूँ, टूट जाट प्लीज़, टूट नहीं रही यार, क्या है, ओए गिरी बड़ी मेहनत से गिरी।
ये पूरी खाली होगी इससे पहले। भाई कितनी अच्छी आ रही है, रेड रेड सी, पिंक पिंक सी। खाऊं क्या? अच्छी है। अच्छा है, ऐसे लगता है पनीर जैसा, पनीर जैसा। वही थोड़ा सा टेक्सचर वैसा पनीर जैसा आता है, और टेस्ट मीठा से होता है। और जिन खा रखा है उसे पता होगा कैसा टेस्ट होता है। तो अभी तुम इतने खाता हूँ, बाकी कभी देखते हैं। देख सकते हो जितने बेर के पेड़ है, ये बेर का और चाल है। एक फ्रंट में भी है, इधर पीछे भी है। पूरी ये पूरे पौधे सूखे हुए हैं। ये सूखे हुए भी नहीं थे थोड़े दिन पहले, महीने या 2 महीने पहले सूखे हुए भी नहीं थे शायद। अब क्या है, ये सूख इसलिए गया क्योंकि इसमें इरिगेशन नहीं की। क्योंकि अगर फ्रूटिंग ही नहीं हो रही तो इरिगेशन करके क्या करेंगे। इस रास्ते से गुजरते थे ना, तो इन पेड़ों पे ऐसे ही बेर बहुत सारे रहते थे, बहुत सारे बेर रहते थे। अब आप देख लो, एक सिंगल बेर नहीं है, पूरा पेड़ सूख रखा है, एक सिंगल बेर नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है इस साल यार। जितने रास्ते में है ना, बेर ऐसे बाहर लटके हुए रहते थे बेर। इस साल तो कुछ नहीं है। चलो गाइस, आपको एक नॉलेजेटिक बात बताता हूँ मैं। अपन इधर आए हैं तो एक चीज़ बता देता हूँ आपको। इधर भी एक बेर क्रॉप है, इधर एक फील्ड है, इसमें क्रॉप लगती है। तो जो पेड़ को लगाया होगा बीच में, अब रास्ते में इनके बीच, दोनों के बीच में, यहाँ पर रास्ते में पेड़ को लगाए होंगे इतने सारे, वहाँ से ये पेड़ स्टार्ट है। और हर जगह, हर फील्ड के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? क्या उनको मज़ा आ रहा होगा लगाने वाले को, या ऐसे ही कि हाँ एनवायरनमेंट ठंडा रहेगा इसलिए? नहीं ना। या ऐसे कि एग्रीकल्चर तो पेड़ होने ही चाहिए? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये मतलब एग्रो मीन्स अपनी जो फील्ड क्रॉप होती है उनको बोल सकते हैं अपन, या एग्रीकल्चर को। और फॉरेस्ट्री मीन्स जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो ट्रीज़ होते हैं, फ्रूट ट्रीज़ मान सकते हो आप, या ऐसे वाले ट्रीज़ मान सकते हो जो मैंने फ्रूट्स खाए उसको बोल सकते हो आप। तो जो आंवला वाले ट्रीज़ बड़े बड़े, उनको अपन इसलिए लगाते हैं इन फील्ड के अपने चारों तरफ। तो ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, एक दूसरे को, ये इसको। मैं बता दूँ कैसे। जैसे ये जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनकी जो लिप्स होते हैं, उनकी लिप्स अगर फील्ड में गिरेगी तो वो ऑर्गेनिक मैटर काम करेगी, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। और जिनके फ्रूट्स होते हैं वो अपने खाने में काम आते हैं। जैसे ये था, ये मैंने खाया है तो अपने काम आ रहा है। और जिनकी रूट्स होती है वो डीप होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, बड़े बड़े ट्रीज़ का पता है। तो ये क्या है, जो सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन मीन्स एक सॉइल पार्टिकल का दूसरे स्थान में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको इरोजन बोलते हैं। आप लोकल लैंग्वेज में बोले तो सॉइल का कटाव, ठीक है, उसको रोकता है। और बाकी बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नीचे से वाटर होता है लैंड के अंदर, अपने फील्ड के अंदर नीचे, उसको ये इसकी रूट डीप जाती है, तो ये क्या पानी को ऊपर तक लेके आते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड पानी को ऊपर तक लेके आते हैं। तो ऊपर लेके आएंगे तो ये जो छोटे प्लांट होते हैं वो भी अपटेक कर लेंगे उनको। तो ये इनके बेनिफिट्स होते हैं। तो आप इनको एक तरह से बोल सकते हो सस्टेनेबल फार्मिंग, या ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग के सिस्टम्स होते हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारी, मेरे को याद नहीं रहे, बहुत सारे सिस्टम होते हैं ऐसे जो एक सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बेनिफिट होते हैं। गाइस अभी हो रहे हैं 10:30 और अभी जस्ट आधे घंटे पहले हम खाना ही फ्री हुए हैं। इतना लेट इसलिए क्योंकि हम 6 बंदों को खाना बनता है। 6 बंदों में फिर भी मिनिमम टाइम लगता है हमें 2 घंटे। अभी तो श्री राम सिया राम आना बाकी है, फिर वो ऐड होंगे तो हम 8 बंदे हो जाएंगे। अब 8 बंदे को खाने में मेरे अकॉर्डिंग तो 2 से 2.5 घंटे तो फिक्स लगने मिनिमम 2.5 घंटे या 2 घंटे मान लो आप। और हमारा लग रहा है कि हमारा सिलेंडर खत्म हो चुका है। तो हमने सोचा कि कल तो ब्लैक में महंगा मिलूँ या कैसे मिलूँ। हम कल पता चला कि 2300 मिल रहा है ब्लैक में, तो कल हमारा प्लान है कल लेके आना फिक्स है। क्योंकि यार अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हम दूसरों को सिलेंडर यूज़ करते करते, तो वो तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि डायरी से हो जाएगा, वो बुकिंग वाली डायरी होती ना, उससे हो जाएगा, पर वो मिल नहीं रही कहीं। तो हमने सोचा कि ब्लैक में लेना पड़ेगा, वो तो नहीं मिलेगी कहीं। तो कल पूरा प्लान है कि कल लेके आना हमें। तो आज का हो गया डे 2 कंप्लीट। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे 3 के अंदर। तो आज के लोग कहीं खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।